न्याय का मंदिर, जहां कानून बोलता है, जहां हर इंसान को समान अधिकार मिलते हैं, क्या उस स्थान पर उस महापुरुष की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए जिसने इस देश को संविधान दिया? अगर भारत में कानून का राज है तो फिर न्याय के मंदिरों में संविधान के निर्माता की प्रतिमा लगाने में किसे तकलीफ है? ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करने वालों, सुनो, अब यह देश तुम्हारी जात की जागीर नहीं रहा। तुम्हें अदालत में बाबा साहब की मूर्ति नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें बराबरी से डर लगता है। तुम्हारे लिए न्याय सिर्फ उसी दिन तक अच्छा था जब तक वो तुम्हारी जाति के सामने घुटनों पर बैठा था। अब जब दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कानून की किताब लेकर खड़ा है तो तुम्हारा राज खत्म हो चुका है। सुन लो, बाबा साहब की प्रतिमा उस दीवार पर तमाचा है जो तुमने जाति के नाम पर खड़ी की थी। तुम मूर्तियों से नहीं डरते, तुम क्रांति से डरते हो और वो अब हर कोने से उठेगी। जो लोग कहते हैं कि अदालत में बाबा साहब की मूर्ति की जरूरत नहीं, उनसे बताओ, अदालतें संविधान से चलती हैं और संविधान बाबा साहब से। अगर तुम्हें संविधान मंजूर है तो बाबा साहब की मूर्ति से दिक्कत क्यों? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने न सिर्फ भारत का संविधान लिखा बल्कि करोड़ों शोषितों, वंचितों को आवाज दी। उन्होंने गुलाम मानसिकता से जूझते भारत को एक नई चेतना दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान के लेखक नहीं थे, वो उसके प्राण थे। संविधान केवल कागजों का दस्तावेज नहीं बल्कि बाबा साहब की सोच, संघर्ष और संकल्प का प्रतीक है। जब कोई जज संविधान की शपथ लेकर फैसला सुनाता है तो वो बाबा साहब के विचारों को लागू करता है। फिर इस न्याय के मंदिर में उस संविधान निर्माता की प्रतिमा क्यों न हो जिसने न्याय को सबके लिए संभव बनाया? इसलिए संविधान, बाबा साहब और अदालत तीनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। जहां संविधान है वहां बाबा साहब की प्रतिमा का होना नैतिक और न्यायिक दोनों रूप से अनिवार्य है। जो लोग ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं, असल में वो उस संविधान से नफरत करते हैं जिसने उनके राज को कानून के राज में बदल दिया। इन लोगों को तकलीफ इस बात से नहीं है कि मूर्ति लगेगी, इनको तकलीफ है उस सोच से जो अब झुकती नहीं। इनकी नफरत संविधान से नहीं बल्कि इनकी नफरत उस हाथ से है जिसने इसे लिखा। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव आया तो कुछ जातिवादी मानसिकता वाले लोग विरोध में उतर आए, जिन्हें संविधान से नहीं अपनी ऊंची जाति की सत्ता से प्यार है। उनके चेहरे से नकाब उतर गया। वे नहीं चाहते कि बहुजन समाज को यह एहसास हो कि न्याय अब सबका है। वो मूर्ति नहीं रोक रहे, दरअसल वो बराबरी रोक रहे। यह विरोध सिर्फ एक मूर्ति का नहीं है, यह विरोध है उस इतिहास से जिसने सत्ता को ऊंचाई की जगह बराबरी पर खड़ा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अदालत सिर्फ एक वर्ग के लिए है? क्या संविधान सिर्फ किताबों में कैद रहेगा और अदालतें पुरानी मानसिकता का गढ़ बनती रहेंगी? अब वक्त आ गया है बहुजन समाज पूरे भारत में एक होकर यह आवाज उठाए। जहां संविधान है वहां बाबा साहब की प्रतिमा भी होगी। हम मांग करते हैं ग्वालियर ही नहीं, पूरे देश की हर अदालत, हर जिला न्यायालय, प्रत्येक हाईकोर्ट, हर सत्र न्यायालय में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाए। हम बाबा साहब को मंदिरों में नहीं ढूंढते, हम उन्हें उस किताब में देखते हैं जो हर जज के सामने रखी होती है। तो फिर उनकी मौजूदगी अदालत परिसर में क्यों ना हो? आज जो ग्वालियर में हुआ वो कल लखनऊ, पटना, मुंबई या फिर दिल्ली में भी हो सकता है। इसलिए अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हम कोई विशेषाधिकार नहीं मांग रहे, हम सिर्फ पहचान और सम्मान की बात कर रहे हैं। बाबा साहब हर अदालत में हो, ये हमारे लोकतंत्र की असली तस्वीर होगी। आइए, एकजुट होइए, आवाज बनिए, क्योंकि ये सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा की बात नहीं है, ये न्याय के असली अर्थ की बात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री
और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार थे। उन्होंने शिक्षा और संघर्ष के बल पर न केवल अपने समाज को जागरूक किया, बल्कि पूरे भारत को एक समता मूलक सोच दी। बाबा साहब ने भारत के संविधान की रचना में केंद्रीय भूमिका निभाई और एक ऐसा संविधान दिया जो सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया, जिससे प्रत्येक नागरिक को बिना जाति, धर्म या वर्ग के भेदभाव के न्याय मिले। विधिक दृष्टिकोण से बाबा साहब ने भारतीय समाज में कानून का राज स्थापित करने और बहुजनों को अधिकार दिलाने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया। उनके विचार आज भी न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र की आत्मा है। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना को लेकर जारी जातिवादी विरोध अत्यंत शर्मनाक और असंवैधानिक है। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इस पूरे मामले में चुप्पी साधे बैठी है, जो यह दर्शाता है कि वह कहीं ना कहीं इस जातिवादी मानसिकता को अपना मौन समर्थन दे रही है। जब देश की न्यायपालिका उसी संविधान की शपथ लेकर कार्य करती है जिसकी रचना बाबा साहब अंबेडकर ने की, तो फिर उनकी प्रतिमा को न्यायालय परिसर में स्थापित करने में क्या आपत्ति हो सकती है। यह विरोध केवल बाबा साहब का नहीं, बल्कि संविधान और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों का भी अपमान है। हम मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से पूछते हैं, क्या डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने से आपको डर लगता है? क्या आप उन तत्वों के साथ हैं जो आज भी मनुवादी सोच को अदालतों तक थोपना चाहते हैं? आपकी सरकार अब तक इस मुद्दे पर चुप क्यों है? हम मांग करते हैं ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तत्काल स्थापित की जाए। प्रतिमा स्थापना के विरोधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश सरकार सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर अपनी स्पष्ट भूमिका रखे। यह सिर्फ बहुजन समाज का नहीं, पूरे लोकतांत्रिक भारत का मामला है। हम सभी न्यायप्रिय नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधायकों, सांसदों और सरकार से अपील करते हैं कि वे इस ऐतिहासिक कार्य में सहयोग दें। संविधान की रक्षा करना हर सरकार का कर्तव्य है, और जो सरकार इस जिम्मेदारी से भागती है वह सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो देती है। अब वक्त है जब बहुजन समाज, पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक सभी एकजुट हो। एक मांग, एक आवाज, न्याय के हर मंदिर में बाबा साहब की प्रतिमा हो, क्योंकि ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के आत्मसम्मान का प्रतीक है। ये सिर्फ एक प्रतिमा की नहीं, यह देश के न्याय के चरित्र की लड़ाई है। ध्यान रहे, अब न्याय के मंदिर में जातिवाद नहीं, संविधान बोलेगा। संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे।